जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रही हैं। समांतर श्रेणी में विविध प्रश्नावली चल रही है। विविध प्रश्नावली में हम लोग सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 22 तक सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम सवाल नंबर 23 से सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर देखिए 23 आपको दिया गया है। 23 में देखिए कह रहा है कि एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। चित्र आपके सामने दिया ही गया, देखिए आकृति। यहाँ देखिए एक बाल्टी है, इससे 5 मीटर की दूरी पर एक आलू है। फिर देखिए 3-3 मीटर की दूरी पर एक आलू है। तो एक लड़की देखिए बाल्टी से क्या करती है कि आलू के पास जाती, आलू को लेकर आती, फिर बाल्टी में डालती है। यही काम इसमें कर रही है। इसमें देखिए करा कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, मतलब इसमें कंपटीशन हो रहा है, प्रतियोगिता हो रही। तो एक लड़की देखी है वह बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है। जो पहला आलू आपका 5 मीटर की दूरी पर, इसको उठाती है और इसमें ले जाके डाल देती है। उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, संकेत पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी बराबर आपको कुछ हिंट दिया गया है। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सवाल समझ रहे हैं तो आप खुद ही लगा सकते हैं। चलते हैं, देखिए इस सवाल को हल करते हैं। यह सवाल देखिए आपको बहुत ही मस्त दिया गया है। अब इस सवाल को देखिए थोड़ा हम छोटा कर रहे हैं। आप लोग सवाल देख चुके हैं, अब हम केवल आपको अपने पढ़ने के अनुसार आपको देखिए इसको छोटा कर लेते हैं। अब आपको हम सवाल को लगा के हल करते हैं। इसमें देखिए अगर आप लोग के पास किताब होगी तो किताब में चित्र बना होगा, उस चित्र को ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हम चित्र थोड़ा सा हिंट के तौर पे दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे एक देखिए आपकी रेखा सरल रेखा है, इस पर देखिए एक बाल्टी आपकी बनी हुई है। क्या है? बाल्टी। यह एक बाल्टी है। इस बाल्टी में देखिए 5 मीटर की दूरी पर एक आलू है। फिर प्रत्येक आलू आपका 3 मीटर की दूरी पर है, फिर 3 मीटर की दूरी पर है, फिर 3 मीटर की दूरी पर। ऐसे कुल कितने आलू हैं? 10 आलू आपको दिए गए हैं। मतलब पदों की संख्या n बराबर कितना दिया गया? 10 दिया। ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा आपसे कि एक प्रतियोगी है, तो प्रतियोगी माने एक कोई, मान लीजिए क्या कि जैसे इस खेल को खेल रहा है या इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, तो मान लेते हैं कि एक लड़की देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए प्रतियोगी आपको दिया है, यह एक प्रतियोगी दिया गया यहाँ पर, ठीक। अब यह प्रतियोगी देखिए बाल्टी के पास है, तो यहाँ से देखिए एपी बनाएंगे। यहाँ पर देखिए सवाल में देखिए सब चीजें आपको दी गई हैं, तो जैसे सवाल कर रहा उसके अनुसार आप क्या करेंगे? एपी बना लेंगे, समांतर श्रेणी। देखिए सबसे पहले बाल्टी के पास जो लड़की आपकी है, यह लड़की देखिए पहले आलू के पास जाएगी। तो पहला आलू देखिए आपका 5 मीटर की दूरी पर है, तो यह बाल्टी की यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो आलू को उठाएंगे, फिर इसी आलू को ले जाके बाल्टी में डालेंगे। तो मतलब बाल्टी के पास हुआ है तो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी आएगी, फिर आलू को उठाएंगे तो फिर 5 मीटर की दूरी जाएंगे तो बाल्टी में आलू को डालेंगे। इस तरीके से 5-5 10 मीटर की दूरी चलेंगे तो आप जानते हैं कि एपी आपकी बन जाएगी एक 10 मीटर। फिर देखिए यहां से लेके फिर इसी बाल्टी की यहां से फिर देखिए दूसरा आलू पर जाएगी,
प्रतियोगी। तो यहाँ तक देखिए आपका 5 और 5 3 8 है, तो यहाँ तक देखिए वह अब 8 मीटर जाएंगे, फिर 8 मीटर आपका वापस आएंगे, तो 8 8 आपका 16 मीटर देखिए चलेंगे, तब आपका दूसरा आलू वह बाल्टी में डाल देगी। इसी प्रकार से देखिए वह तीसरे आलू पर जब जाएंगे तो देखिए 5 3 8 8 3 11, यह जानते कि तीसरे आलू को उठाने के लिए 11 किलोमीटर की दूरी जाएंगे, तो आलू को उठाएंगे, फिर इसे ले जाकर बाल्टी में डालेंगे, तो 11 दूना 22 मीटर की दूरी वह चलेगी। अब इसके बाद देखिए फिर इसके बाद जब इस आलू पर वह आएंगे, तो यहाँ से देखिए 5 5 3 8 8 3 आपका 11 और 11 3 आपका हो जाएगा 14, तो 14 किलोमीटर जब चलेंगे तो वह जानते हैं कि 14 मीटर जब चलेंगे तो वह आलू को पाएंगे। तो इसी 14 मीटर के बाद आप जानते हैं कि 14 मीटर फिर चलकर आलू को बाल्टी में डालेंगे, इस तरीके से 14 दूना 28 मीटर की वह दूरी चलेगी। ऐसे यह जानते हैं कि 10 आलूओं के लिए करती है। इस तरीके से देखिए आपकी एपी तैयार हो गई, 10 मीटर 16 मीटर 22 मीटर 28 मीटर। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अब वह बताइए कुल दूरी कितनी चलेगी, तो आपसे देखिए इसमें कुल दूरी पूछ रहा है। जब आपसे देखिए कुल दूरी आपसे पूछ रहा है, तो कुल दूरी के लिए जानते कि आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए देखिए आप यसयन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो आप जानते हैं कि कुल दूरी यसयन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी सूत्र से आप कुल दूरी निकाल लेंगे। तो अब जानते हैं कि कुल दूरी निकालने के लिए आपको प्रथम पद a और सार्वंतर d की आवश्यकता है, जो इस समांतर श्रेणी से निकल जाएंगे। यह जानते हैं कि प्रथम पद a1, यह द्वितीय पद a2, यह तृतीय पद a3 और यह चतुर्थ पद आपका a4 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से प्रथम पद a बराबर आपका a1, a1 बराबर आपका 10 मीटर हो जाएगा। यही से सार्वंतर d निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका a2 माइनस a1, तो a2 का मान 16 और माइनस a1 का मान 10, 16 में से 10 घटाएंगे 6 मीटर आ जाएगा। और पदों की संख्या n बराबर आपको देखिए 10 दिया, कुल कितने आलू हैं 10 हैं। तो इन्हीं मानों का प्रयोग करके आप देखिए सूत्र में रख दीजिए, तो जो दूरी पूछ रहा हुआ आपका निकल जाएगा। तो कुल दूरी आप निकालेंगे 10 आलुओं के, तो 10 आलुओं को बाल्टी में डालने वाली जो दूरी हो जाएगी S10 बराबर, तो 10/2 हो जाएगा इंटू 2 इंटू a। तो a का मान देखिए कितना दिया गया 10 दिया है, तो यहाँ से a का मान आप 10 रख देंगे प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए कितना दिया गया है, डी का मान 6 दिया गया, तो यहाँ पर 6 रख देंगे। तो सबका मान देखिए रख दिया गया। ए का मान 10 है तो 10 रख दिए, एन का मान 10 है तो 10 रख दिए, और डी का मान 6 निकाले हैं तो 6 रख दिए। अब इसी को हल कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो वही देखिए काटेंगे 2 5 10, वही देखिए 10 दूना आपका 20 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 गुणे 6 के, और हल कर लेंगे तो 5 इंटू देखिए हो जाएगा 20 प्लस 9 6 54 आपका हो जाएगा। इसे और देखिए हल करेंगे तो 5 ये देखिए जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका देखिए 74 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे 5 चौके 20 का 0, हासिल लगा आपका 2 के 7 5 35, 2 आपका 37 हो जाएगा, 370 आ जाएगा। तो यह सब मीटर में दिया गया है, यह मीटर हो जाएगा। मतलब कुल दूरी वह कितनी चलेगी, तो जो प्रतियोगी है वह सभी आलू को उठाकर जब बाल्टी में डालेंगे तो उसके द्वारा कुल दूरी कितनी चली जाएगी 370 मीटर, 370 मीटर चली जाएगी। यह देखिए आपका आंसर हो गया। तो जो सवाल नंबर आपका 23 है, यह सवाल नंबर आपका लग चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। देखिए सवाल केवल बड़ा आपको दिखने में लग रहा है, लेकिन है वास्तव में बहुत छोटा। केवल आप देखिए प्रश्न के अगर देखिए अर्थ को आप समझ लेंगे तो सवाल में कोई दम नहीं है। देखिए सवाल आपका इतना छोटा था, बिल्कुल आसान था, आपका लग चुका। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो चलिए 7 से विभाजित होने वाली, पहले 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो 3 अंकों की संख्या देखिए कहां से शुरू होती है 100 से।
101, 102, 103, 104, 105 कामा डाट 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 ऐसे ही आपकी जाती रहेंगी संख्याएं। अब इसके बाद देखिए आगे आप लिख सकते हैं, मान लीजिए हम लिख देते हैं कि आगे 994, 900 आपका देखिए क्या हो जाएगा 95, 900 आपका देखिए 96, 900 आपका 97, 900 आपका देखिए 97, 900 आपका 98 और 900 आपका 99। सभी संख्याओं को देखिए हम लिख लिए हैं। तो करा कि 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 3 अंकों की सभी संख्याओं को देखिए हम लिख लिए। तो 3 अंकों की संख्याएं 100 से शुरू होती हैं और 999 पे समाप्त होती हैं। अब इनमें पूछ रहा कि 7 से विभाजित, तो विभाजित का मतलब 7 से पूरा कर जाए, माने 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आए 0 आए। तो ऐसी संख्या आपको बतानी है। तो चलते हैं 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं अब इसमें से निकालेंगे। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं लेंगे। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं आपको लेना है। कौन कौन संख्या आएंगे देखिए, 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 कम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, इसमें शेष 0 नहीं आएगा, ये नहीं विभाजित होगी, ये भी नहीं विभाजित होगी, ये भी नहीं। 7 कम 7 बचेगा 3 33, ये भी नहीं। 7 कम 7 बचेगा आपका 3 34, ये भी नहीं। 7 कम 7 7 बचे 35। देखिए यह आपका 105 विभाजित होगी। तो पहली संख्या आपकी देखिए 105 निकल जाएगी 7 से विभाजित होने वाली। फिर इसी में 7 7 जोड़ते जाइए, 7 5 12, दूसरा 112, 112 में 7 जोड़ेंगे आपका देखिए 119। डाट 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 ऐसी संख्याएं आपकी क्या होंगी निकलते जाएंगे। अब आगे देखिए लास्ट वाली संख्या हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए इसमें भाग करिए 7 से, 7 कम 7 2 बचेगा 29, 7 चौक 28, 1 बचेगा 7 दूना 14, ये भी आपका देखिए होगा 994। इसके बाद देखिए जब 994 है तो इसके बाद आपका 7 अंक का होगा। तो इसके बाद 7 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 ये सब नहीं होंगे, यही देखिए आपका अंतिम संख्या हो जाएगी। अब यह देखिए आपका प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3 और यह अंतिम पद आपका देखिए हो जाएगा AN हो जाएगा। ये 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। अब इसमें कितनी संख्याएं हैं इनकी संख्या ज्ञात करना है। तो उनको ज्ञात करने के लिए देखिए जो मान दिया है इसकी सहायता से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पद A निकाल लेंगे A1, तो A1 बराबर 105 दिया है। सर्वंतर D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान 112 माइनस 105 बराबर कितने के 7 के। तो प्रथम पद A और सार्वंतर D दो मान आपका निकल चुका है। तो अब इसके बाद आगे आसानी से आपका लग सकता है। यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब इसी को देख के लेकर हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दिया जो है इसका प्रयोग कीजिए। दिया है आपको, दिया है AN बराबर आपको दिया कितना 994। AN बराबर सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 994 की। A का मान कितना दिया गया है 105 प्लस N का मान कितना दिया गया है ज्ञात करना। N माइनस 1 इंटू D का मान कितना दिया 7 बराबर कितने के 994 की। तो जाएगा N माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105 के। आगे हल करेंगे तो N माइनस 1 इंटू 7 बराबर, तो ये देखिए 14 में से 5 जाएगा आपका 9 के। अब यहाँ पर देखिए आपका 8 बचा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 9 में से 1 जाएगा 8 के। 7 से काट दीजिए तो 7 से काटेंगे 7 कम 7, 1 बचेगा 18, 7 दूना 14,
यहाँ पर 4 बचेगा, 7 सते 49, तो हो जाएगा आपका n-1 बराबर 127 के। यहीं से देखिए n का मान निकाल लेंगे, तो n-1 बराबर जब 27 आ गया तो n बराबर होगा 27 + 1, तो n बराबर कितने के, 28 के। तो पदों की संख्या n का मान कितना होगा, 28। तो इसका मतलब 3 अंकों की जो संख्याएं हैं उनमें जो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, अब यहाँ पर देखिए 127 है, सॉरी यहाँ देखिए 127 है, 127 तो 128 होगा। तो पदों की संख्या n बराबर देखिए कितना आएगा, 128 आएगा। पदों की संख्या n बराबर 128 आएगा। तो कुल कितने देखिए आपके पद हो जाएंगे, माने पदों की संख्या n बराबर 128 होगा। तो 3 अंकों की जितनी संख्याएं आपको दी गई हैं, 3 अंकों की जितनी आपकी संख्याएं देखिए दी गई हैं, तो 3 अंकों की संख्याओं में 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 128 संख्याएं हैं। यह आंसर आपका हो गया। तो सवाल नंबर 24 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखिए 25 वाला क्वेश्चन दिया गया है। 25 में देखिए कह रहा है यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग यस n बराबर, तो देखिए आपको दिया है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योग यस n बराबर दिया है 3n², इसके बाद दिया +4n। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग यस n बराबर 3n² + 4n है, तो श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ n छूट गया, nवां पद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में है। तो जब nवां पद देखिए पूछ रहा, तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है कि an बराबर देखिए यस n और माइनस यस n-1, यह सूत्र होता है। तो यस n का मान तो आपको दिया है, आपको देखिए यस n-1 का मान चाहिए, इसका मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो इसमें n बराबर n-1 रखने पर रख देंगे, तो रखने पर मिल क्या जाएगा देखिए, तो मिलेगा आपका यस n-1 बराबर देखिए 3 × n-1 का होल टू द स्क्वायर + 4 × n-1। हल करिए, तो हल करेंगे देखिए 3, यह a - b के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे a² + b² - 2ab, आई देखिए 4n - 4 कम 4 के, और हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 3n² + 3 3 दूना 6n और +4n - 4 के। हल करिए, तो वही देखिए आपका 3n² होगा, तो 6n में से 4n निकलेगा, माइनस आपका 2n, और देखिए इसमें से 4 में से 1 जाएगा, -1 के मिलेगा। तो आपका मिल जाएगा यस n-1 बराबर मिलेगा 3n² माइनस देखिए आपका 2n और माइनस आपका 1 मिलेगा। तो अब दोनों मान आपका निकल चुका, यस n का मान, यस n-1 का मान, इसी में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यस n का मान देखिए आपको दिया है 3n², और देखिए 3n² प्लस आपका देखिए 4n दिया है, माइनस यस n-1 का मान देखिए दिया 3n² -2n और -1 के दिया है। इसी को हल कर लेंगे, तो 3n² + 4n, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, -3n² माइनस +2n माइनस +1 के, 3n² से 3n² कट जाएगा, प्लस माइनस है, 4n में 2n जुड़ेगा 6n और +1 के। तो nवां पद देखिए आपका निकल गया, nवां पद an बराबर होगा 6n + 1 के। यह देखिए आंसर आ गया 6n + 1 के। तो सवाल नंबर 25 भी आपका कंप्लीटली लग चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मस्त सवाल रहा, और बहुत ही आसान सवाल रहा, बिल्कुल आसान तरीके से देखिए आपका हल हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। कह रहा कि 101
तथा 999 के बीच प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जो कि 2 तथा 5 से पूर्णतया विभाजित हो। अब देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल ये भी आपको दिया गया है। इस सवाल को चलते हल करते हैं। देखिए कह रहा कि 101, तो 101 देखिए, इसके बाद 102 होगा, इसके बाद 103 होगा, ऐसी आपकी संख्याएं चलती रहेंगी, ठीक। तथा 999 आपको दिया गया, इसके बाद कह रहा कि 999 के बीच प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए, इनके बीच की प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करना है। प्राकृतिक संख्याओं को जानते हैं कि आप नेचुरल नंबर्स कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो गिनती की संख्याएं होती हैं इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो 900 जो कि 2 तथा 5 से पूर्णतया विभाजित हो। 2 और 5 से पूर्णतया विभाजित का मतलब अगर 2 और 5 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल 0 आना चाहिए। माने 2 और 5 से पूरा पूरा भाग चली जाए तो पूरा पूरा भाग चलने का मतलब होता है कि शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर 2 तथा 5 से पूर्णतया है विभाजित होने वाली संख्याएं। दो तथा 5 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्याएं, देखिए 2 तथा 5 से जो पूर्णतया विभाजित होंगी वह 10 से भी होंगी। तो हम 2 और 5 से बात ना करके सीधे 10 से कह दे, क्योंकि जो संख्या 2 से कटेगी 5 से कटेगी वह 10 से भी कट जाएगी। तो दोनों को हम मिला के एक नियम बना सकते या करके, या 10 से पूर्णतया है, 10 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं, 10 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं, 10 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्याएं यहां से ले लेते हैं। तो 10 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्याएं क्या मिलेंगी आपको, देखिए तो 101 कटेगा नहीं। आप जानते हैं कि 11 दहा में माने आप जानते हैं कि 11 दहा में 110, तो इसका सॉरी 10 से काटेंगे 10 दहा में 100, तो 100 है नहीं, तो इसके बाद 10 गिरहियां 110, तो सीधे पहली संख्या 110, इसके बाद 120, इसके बाद 130 प्राप्त होगी। ऐसे चलेंगे, आपको अंतिम संख्या जो प्राप्त होगी वह जानते हैं कि 990 आपकी प्राप्त होगी, 990। यह देखिए सभी संख्याएं आपकी निकल गई। यह प्रथम पद A1 होगा, द्वितीय पद A2 होगा, तृतीय पद A3 होगा और यह अंतिम पद आपका AN होगा। तो अब देखिए यह एक AP आपकी तैयार हो गई, प्रश्न के अनुसार आपका एक AP बन गया है। अब इसमें देखिए आपसे कह रहा कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए n का मान, तो निकल जाएगा। तो जब एक AP अच्छी तरीके से आपकी तैयार हो गई तो इसी AP को हल कर देंगे तो पदों की संख्या n का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहां तक आप पहले नोट कर लेंगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसी को देखिए आगे जब हल करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए यहां पर प्रथम पद A बराबर आपका A1 बराबर कितने के, 110 के। सर्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान 120 माइनस A1 का मान 110 बराबर कितने के, 10 के। तो A का मान निकल गया, D का मान निकल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना, देखिए तो पदों की संख्या n, तो जो दिया गया है उसको लेके आप हल करिए। तो देखिए आपका दिया क्या है, दिया है आपका कि AN बराबर आपको देखिए 990 दिया है, अंतिम पद दिया है। तो AN बराबर सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर 990 के। तो A का मान कितना दिया है, 110 दिया, रख देंगे। n का मान निकालना n माइनस 1 इंटू D का मान कितना दिया है, 10 बराबर आपका 990 के। और इसी को देखिए हल करेंगे तो मिलेगा क्या, जब इसको और हल करेंगे तो मिलेगा आपका n माइनस 1
और इसके बाद इंटू आपका 10 बराबर देखिए आपको दिया कि 990 और माइनस आपका हो जाएगा 110 के। तो और हल करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 10 घटाएंगे देखिए 0, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, देखिए 10 से आपका 0 कट जाएगा, मिलेगा n माइनस 1 इक्वल टू आपका 88 के। तो यहाँ पर देखिए n बराबर कितना हो जाएगा 88 प्लस 1 के, तो n बराबर कितने के 89 के। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 89 हो जाएगी। यह आपका आंसर हो गया। तो यह भी सवाल जो आपका था यह कंप्लीटली आपका लग चुका है। अब इसमें देखिए कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। अब ये देखिए कंप्लीट सवाल आपके सामने रहा। इस सवाल को आप लोग देखिए अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। देखिए आपको विविध प्रश्नावली जरूर दी गई है, लेकिन इतने आसान सवाल दिए गए हैं, आप देखिए बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। इसमें देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आपका सब सवाल लग रहा है, भले से आपको विविध दिया गया है, लेकिन आप लोगों को देखिए यह सब सवाल कठिन इसमें होते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से लग जा रही हैं। इन सवालों पर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो चलते हैं, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27 और यही आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद यही पर आपको समाप्त करेंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया गया है, इसको देख लेते हैं। करा कि यदि यशयन एक एपी के प्रथम एक एपी के प्रथम n पदों के योग को निरूपित करता है। देखिए आपको इसमें दिया है, इसमें आपको दिया है जो यशयन है, यशयन यह एक एपी के प्रथम n पदों के योग को n/2 इंटू देखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र होता है, यह दिया है। इसके बाद इसमें देखिए आपको सिद्ध करना है, इसमें देखिए आपको सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना आपको यस 30 बराबर आपको दिया 3 इंटू यस 20 और माइनस यस 10 सिद्ध करना है। मतलब 30 पदों का जो योग है वह देखिए 20 पदों के योग और 10 पदों के योग के अंतर का 3 गुना है। यह आराम से निकल जाएगा। इसके बाद देखिए अब इसका हम प्रमाण देते हैं। तो जब प्रमाण आप देंगे तो प्रमाण से देखिए इस सवाल को आप हल करेंगे, तो इसका देखिए प्रमाण देते हैं। तो सबसे पहले सूत्र आप जानते हैं कि यशयन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको दिया गया। इससे आप लोग जितना देखिए मान आपको सिद्ध करने के लिए करा, सबका मान बारी बारी से अलग अलग निकाल लीजिए। तो इसमें n बराबर 30 रखने पर, n बराबर 30 रखने पर तो सबसे पहले यस 30 का मान निकालेंगे। तो रखेंगे देखिए हो जाएगा आपका यस 30 इक्वल टू आपका होगा 30/2 इंटू देखिए 2a प्लस n का मान 30 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब इसी को और हल करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, इसके बाद आगे जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका यस 30 इक्वल टू आप हो जाएगा देखिए काटेंगे तो 15 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 2 15 23, यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा 2a और प्लस 30 में से 1 जाएगा 29 d मिल जाएगा। और हल करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा 15, इसके बाद देखिए 2a प्लस 29 d मिलेगा। और हल कर लेते हैं तो 15 दूना 30a प्लस 15 नमा देखिए आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, तो 15 नमा जानते हैं कि 135, 35 का 5 हासिल लगा 13 के 15 दूना 30। इसके बाद 30 में आप जोड़ जानते हैं कि जोड़ देंगे आप कि 13 जोड़ देंगे तो 43 आपका हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए यस 30 का मान आप निकाल चुके, यस 30 बराबर 30a प्लस 435 डी आ जाएगा। तो यस 30 का मान कितना निकल गया, तो 30a और प्लस 435 डी निकल गया।
यह किसका मान निकल गया, यस 30 का। तो एक मान देखिए आप निकाल लेंगे यस 30 का। अभी आपको यस 20 का मान निकालना है, तो चलते हैं इसको अब हल करते हैं। यस 20 का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके पहले नोट कर ले, इसके बाद हम मान निकालते हैं यस 20 का। चलिए अब इसके बाद देखिए जब यस 20 आपको निकालना रहेगा तो उसको देखिए निकाल देते हैं। चलिए अब इसके बाद मान निकाल लेते हैं। देखिए मान निकालेंगे, इसके बाद देखिए यहां पर हल कर देते हैं। इसके बाद यस 20 का मान निकालेंगे, तो देखिए यस 30 का मान निकल गया। अब यस 20 का मान निकालेंगे तो सूत्र होता कि यस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मान रखेंगे इसमें n बराबर अब की बार कितना रखेंगे, 20, n बराबर 20 रखने पर रखिए। जब 20 रखेंगे तो मिलेगा क्या, तो यस 20 बराबर मिलेगा 20/2 इंटू 2a प्लस n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी रखेंगे। हल करेंगे देखिए 10 बराबर होगा 2a प्लस 20 में से 1 जाएगा 19 डी के, गुणा कर देंगे देखिए तो 10 दूना 20a और 19 दहा में 190 डी। तो देखिए यस 20 का मान निकल गया, यस 20 बराबर कितना निकल गया, 20a प्लस 190 डी निकल गया। अब इसी प्रकार से देखिए सिमिलरली इसी प्रकार से देखिए सूत्र जब होता कि यस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इसी सूत्र से अब किसका मान निकालेंगे, यस 30 का मान निकल गया यस 20 का। यस 20 के बाद देखिए यस 10 का मान निकालिए तो n बराबर 10 रखने पर, तो n बराबर 10 रखने पर, तो यस n बराबर देखिए 10 रखिए, तो यस 10 बराबर 10/2 इंटू 2a प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी। हल करेंगे देखिए तो यस 10 बराबर भाग करेंगे 5 मिलेगा। ये देखिए 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा आपका 9d मिलेगा, तो जाएगा देखिए यस 10 बराबर 5 दूना 10 है 9 बचे आपका 45 डी के हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यस 10 का मान आ गया 10a प्लस 45 है डी के। अब देखिए सबका मान आपका निकल चुका है, तो अतः करके देखिए अब हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं या चलते हैं, इसे क्या आगे हम बता देते हैं। देखिए अब अतः करके देखिए हम बता दे रहे हैं सबका मान आपका निकल चुका है। देखिए अतः देखिए मान सबका निकाल लिए हैं। यस 30 इक्वल टू कितना देखिए निकाले हैं, यस 30 इक्वल टू आपको देखिए दिया है यस 30 का मान। यस 30 का मान देखिए आपका आ गया है, यस 30 विल बी इक्वल टू कितना आया है 30a और प्लस 435 डी। अब यस देखिए 20 का मान निकाले हैं, यस 20 का मान कितना आया है, यस 20 का मान आया है 20a और प्लस 190 इसके बाद डी के। और देखिए यस 10 का मान कितना आया, यस 10 बराबर आपको दिया कि 10a प्लस आपका 45 डी। सबका मान देखिए हम निकाल चुके हैं। अब जो सिद्ध करना है अब उसको देखिए लेते हैं। हमको देखिए सिद्ध करना है, अब सिद्ध करना क्या, देखिए जो सिद्ध करना उस मान को लेते हैं। सिद्ध करना देखिए कह रहा है कि यस 30 बराबर आपसे कह रहा कि सिद्ध कीजिए 3 इंटू यस 20 और माइनस यस 10।
चलिए अब इसी को हम देखिए सिद्ध करते हैं। जब इसको लेके देखिए सिद्ध करेंगे, सभी मान को देखिए लिख लिया गया है, अब इसी को आप सिद्ध करेंगे। तो चलते हैं देखिए सिद्ध करते हैं। तो यस 30 का मान देखिए कितना दिया गया है, दिया गया कि 30A और प्लस देखिए आपको दिया गया कि 435D के बराबर 3 इंटू यस 20 का मान कितना देखिए दिया गया है, यस 20 का मान आपको दिया गया है 20A प्लस 190D के दिया गया है, माइनस यस 10 का मान कितना दिया है 10A और 45 आपका D के दिया गया। अब इसी को हल कर लेंगे तो आपका देखिए सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 30A प्लस आपका 435D के बराबर, यहाँ पर देखिए 3, अब इसे हल कर लेंगे तो 20A प्लस 190D के माइनस गुणा करिए तो माइनस 10A माइनस आपका 45D के, और जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए 30A प्लस 435D के बराबर 3 इंटू, यहाँ पर देखिए 20A में से 10A जाएगा तो आपका मिलेगा 10A। अब 190 में से देखिए 45 जाएगा तो प्लस 145D मिलेगा, गुणा कर लीजिए तो देखिए यहाँ पर 30A और प्लस देखिए हो जाएगा 435D बराबर, गुणा करेंगे 3 का तो 3 दहा में 30A प्लस 3 पचे 15 का 5 हासिल लगा 1A, 3 चौके 12 1 13, 3 एक कम 3 1 4 तो 435D। अब देखिए 30A तो 30A 435D तो 435D, तो यहाँ पर देखिए मिल गया आपका LHS विल बी इक्वल टू RHS, हिंस प्रूव्ड, आपका देखिए सिद्ध हो गया, हेंस आपका प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। यही देखिए सिद्ध करना था, यह सवाल आपका लग चुका। सिद्ध करने वाला सवाल था कि जब आपका LHS RHS के बराबर है तो हेंस प्रूव्ड है, तो आपका सवाल लग चुका है। तो इस तरीके से जो सवाल नंबर आपका 27 रहा यह भी आपका सिद्ध हो चुका है। यह सिद्ध करना था तो इसको आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी सवाल आपका कंप्लीट हल हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हैं। यह देखिए सवाल आपका रहा है, तो यह सवाल भी आपका लग गया। तो सबसे पहले SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D से आप यस 30 यस 20 यस 10 का मान निकालेंगे। जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है इसमें मान रखकर आप हल कर देंगे तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। तो जब दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। इस तरीके से सवाल नंबर 27 भी आपका कंप्लीट लग चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।